तो डियर नीट स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12th क्लास का एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर मैं 3 दिन में कंप्लीट कर दूंगी। आज मैं पेज नंबर 1 to 9 तक पूरे इसके शॉर्ट नोट्स एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लाइन वाइज एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगी एनसीईआरटी का। तो ये चैप्टर है एनसीईआरटी का एंड मैंने नोट्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ये यहाँ पर नोट्स मैंने खोल लिए हैं, जस्ट अ मिनट। या दिस ये 2 पेज के नोट्स हैं, लाइक 1.5 मान लो, एंड ये 1.5 पेज के नोट्स, टोटल 9 पेजेस हैं एनसीईआरटी के। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जस्ट अ मिनट। यस, सबसे पहले बहुत बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि एनहाइड्राइड और एस्टर डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। मतलब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के डेरिवेटिव्स होते हैं वो एक एनहाइड्राइड होता है और एक एस्टर होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि नॉर्मल नेमिंग, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम नेम्स देख लें। जैसे कि एसाइल हैलाइड क्या होता है। मान लो कोई आर ग्रुप है और कोई एस ग्रुप है एंड बीच में कार्बन डबल बॉन्ड ओ लगा है, तो इसे एसाइल बोलेंगे। अब यहाँ पे एक्स की जगह आर लगा होता तो हम इसे कीटोन बोलते हैं। ठीक है, आर हम मान सकते हैं कि CH3 CH2 6, मतलब कुछ भी, लाइक कार्बन और हाइड्रोजन का ग्रुप, लेकिन यहाँ पे हेलोजन लगा है तो हम इसको एसाइल हैलाइड बोलेंगे। नेक्स्ट है अमाइड ग्रुप। क्या होता है, अगर ऐसे ही है तो कॉमन रहेगा कि आर और सी एंड डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पर नाइट्रोजन लगा है तो हम इसको बोलेंगे अमाइड। इसी तरह से अगर ये चीज़ कॉमन है, अगर यहाँ पर ओ आर लगा यानी कि OCH3 OCH2 आई मीन व्हाटएवर, अगर ये ग्रुप लगे हैं तो हम उसको बोलेंगे एस्टर्स। अब ये एनहाइड्राइड ग्रुप है, ये देखने में बहुत खूंखार लग रहा होगा, बहुत बड़ा, बड़ी बहुत ही। देखो ये ग्रुप कॉमन है, बीच में अगर ये O से जुड़े हैं तो ये बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। ओके, एंड नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट, ये बच्चों आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। आप EY भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सैलिसाइलिक एल्डिहाइड है। इसमें बेंजीन रिंग है, ऊपर CHO एंड OH ग्रुप लगा है तो इसको सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बोलेंगे। अब है वेलिन, अब इसमें सेम ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये CHO आपको पता होगा, एंड ये OCH3 एंड यहाँ पे OH, आपने इसको याद करना है और कोई वो है नहीं। अब है सिनेमेल्डिहाइड, इसमें यहाँ बेंजीन है एंड यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CHCHO वाला ग्रुप है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंस नेमिंग देख लेते हैं। जैसे कि CH3 CHO है, ये आपका माना जाएगा मिथाइल्डिहाइड, बट इसका कॉमन नेम बहुत बार पूछा जाता है जो कि है एसिटाल्डिहाइड। अब नेक्स्ट है ये आपको, ये है डाइमिथाइल ना, ये है हाँ डाइमिथाइल कीटोन है, ये इसको हम एसीटोन भी बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम थोड़ी एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा है। सबसे पहले ये ग्रुप मैंने आपको बता दिया, ये ग्रुप मैंने आपको बता दिया कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड, अमाइड, एसाइल एल्डिहाइड एंड ऑल। ओके, नाउ एस्टर वगैरह, वेनिलाइन, सैलिसाइलिक एसिडाइड, सिनेमेल्डिहाइड, मैंने आपको सारे ग्रुप बता दिए। या सी एल्काइल फिनाइल कीटोन्स आर यूजुअली नेम्ड बाय एडिंग नेम ऑफ एसाइल ग्रुप एंड प्रीफिक्स द वर्ड फिनोल। फॉर एग्जांपल देखो, ये इस ग्रुप को एसीटोन बोलते हैं। इस ग्रुप पे देखो जहाँ पर भी ये वाला ग्रुप लगा है, ठीक है, वहाँ पर या तो ओन लगेगा जब एलिफैटिक चेन है एंड फिनॉन लगेगा जब एरोमेटिक चेन है। अब देखो इसमें ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम एसीटोन बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है इस ग्रुप से तो हम इसको बोलेंगे एसीटोफिनोन। ओके, अब यहाँ पर ये ग्रुप है, अब ये हो गया 3 का। अब देखो इसको, ये चीज़ तो हो गई आपकी फिनॉन, ठीक है। अब ये 1 2 3, तब इसे बोलेंगे प्रोपीओफिनॉन। अब यहाँ पे 2 ग्रुप लग गए हैं और बीच में ये है C डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे बेंजोफिनॉन। नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा, अब हम नोट्स पढ़ते हैं। ओके, कार्बोनाइल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक लुईस एसिड। देखो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। अब देखो कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन से मतलब ऐसा नहीं लगता कि एसिड, लगता मतलब होता है अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या मांगने हैं तो उसे एसिड बोलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, तो ये होता है लुईस एसिड। नेक्स्ट, अगर 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री OH को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें कीटोन मिलेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा एंड 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें कीटोन मिलेगा। नेक्स्ट, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये जो होती है वो वॉलेटाइल अल्कोहल ग्रुप्स के लिए होते हैं। देखो अगर 1 डिग्री OH को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो एल्डिहाइड, अगेन 2 डिग्री को करेंगे तो कीटोन। अब देखो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन रिएक्शन विद Zn डस्ट प्लस H2O गिव्स एल्डिहाइड। मतलब अगर हम किसी एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे विद Zn डस्ट एंड H2O तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। अब देखो जैसे कि हमारे पास ये एल्काइन है, इसके अंदर हमने H2SO4 और HgSO4 डाला। गाइस दिस इज सो इंपॉर्टेंट और मैं बताती हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने ये एल्काइन ली, हमने ये डाला कंपाउंड, सॉरी रिएजेंट, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो एक्सपेक्ट दिस एल्काइन ऑल विल गिव कीटोन्स, मतलब ये है आपका इथिलाइन, ओके सॉरी इथाइलिन, या तो इसके अलावा कोई भी कंपाउंड हो, कुछ भी हो, वो कीटोन देगा। सिर्फ आप इसे याद कर लो, ये एल्डिहाइड देगा। इसके अलावा किसी का भी रिएजेंट अगर H2SO4 HgSO4 है तो वो हमें कीटोन देगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रोजनमेन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज सो इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट आ जाती है। देखो बेंजीन का ग्रुप है और इसमें कार्बोक्लोराइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसके अंदर हम रिएजेंट डालेंगे H2PDBSO4 तो हमें ये डायरेक्ट मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। कार्बोक्लोराइड के अंदर हम H2PDBSO4 डालेंगे तो हमें मिल जाएगा बेंजोएल्डिहाइड। नेक्स्ट है स्टीफन्स रिएक्शन। इसमें स्टीफन्स रिएक्शन में क्या होता है, जो नाइट्राइल ग्रुप होता है वो इमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक RCN है, उसके अंदर हम SnCl2 और HCl अगर हम डालेंगे तो वो RCH डबल बॉन्ड NH डाल देगा एंड अगर हम उसमें H3O+ डालेंगे तो वो RCHO बना देगा। अब देखो कहीं पर भी ये H3O+, H2O, इसमें क्या होता है ज़्यादातर जैसे NH ग्रुप या कोई और ग्रुप हटा के ना वो CHO लगा देता है। तो अब कई बार ये रिएक्शन ना ऐसे आती है, जैसे ये रिएक्शन है HCl, अब इसके अंदर हम मतलब H2O डाल दिया तो इस जो डायरेक्ट रिएक्शन होगी वो ये हो जाएगी, या ठीक है। तो इससे हम डायरेक्ट RCHO भी बना सकते हैं, लेकिन बीच का इंटरमीडिएट अगर कभी पूछ ले तो वो ये होता है कि R वाला ग्रुप यहाँ पे और यहाँ पे CH ग्रुप एंड डबल बॉन्ड NH, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट ये आप एंड प्रोडक्ट जो है इसका देखो।
नेक्स्ट है RCN। अब इसके अंदर हम एल्यूमिनियम HiBu2 इसे रिएजेंट का आप याद कर ले तो अच्छा है। अब देखो अगेन H2 आया तो यहाँ पे CN हटा के हमने डायरेक्ट CHO कर दिया, यानी कि एल्डिहाइड। ठीक है, RCN हटा के CHO। नेक्स्ट डाइबल HNH2। अब देखो दोबारा H2 आया एंड यहाँ पे आपके पास दोबारा एल्डिहाइड ग्रुप है। अब देखो इसमें जो ग्रुप हटेगा वो हटेगा ये। ओके, अब ये CH3C ये डायरेक्ट यहाँ पे एंड H2O है COON यानी कि एल्डिहाइड। अब नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। इसमें हम क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड ये वाला कंपाउंड होता है CrO2Cl2। इसके अंदर हम CH2 डालते हैं, जैसे कि मान लो टॉलिन है, टॉलिन के अंदर हमने क्रोमाइल क्लोराइड डाला तो अब क्या होगा, देखो CH के साथ ये वाला पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा। देखो CHOCrOHCl2 आपको देखो ये याद करना पड़ेगा। एंड PY के बहुत ईजी होता है, आपको इसी टाइप के मिलेंगे, बस याद रखो ये लगता है ये यहाँ पे लग जाएगा। अगेन देखो H3O+ डाला, ये आपका बना दिया बेंजल्डिहाइड। कहीं पर भी आपको H2O H3O+ दिखे ना, डायरेक्ट उसको समझ लो कि एल्डिहाइड बनने वाला लास्ट में। ओके, थोड़ी सी एंजाइटी देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे ये टेबल दे रखी है। अब ना एक बात ध्यान रखो, जैसे कि ये वाला ग्रुप है, हम एल्डिहाइड एरोमेटिक की नेमिंग कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर 1 नंबर पे CH लगा हुआ है तो हम ना 1 नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं अल्फा, यहाँ पे लिखते हैं बीटा एंड यहाँ पे लिखते हैं गामा एंड यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा अगर है तो। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे होगी, कॉमन नेम बता रही हूँ, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे गामा पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो इसकी नेम हो जाएगी गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। ओके, और नेक्स्ट आप इसको याद कर लेना, ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है, इसको वेलेरल्डिहाइड बोलते हैं। एज इट इज इसको याद कर लेना एंड एक इसे भी याद कर लेना जहाँ पे CHO बेंजीन से जुड़ा है एंड इसको PHLडिहाइड बोलते हैं। एंड एक ये ग्रुप पे इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा, इसे मेसाटाइल ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन गाइस इन टेक्स्ट क्वेश्चन NCERT में मत छोड़ो, अगर इससे डायरेक्ट PYQ आते हैं। अब देखो इसके अंदर ये वाला मैंने आपको पेपर करा दिया एंड ये भी इजी। आपने इसमें मेन ना एक तो 5th ट्राई करना एंड एक 6th ट्राई करना अपने आप से। नेक्स्ट ये लाइन मैंने करा दी कि एल्कीन के ओजोनोलाइसिस जिंक डस्ट के साथ एल्डिहाइड देते हैं। अब नेक्स्ट है, हाँ देखो ये रिएक्शन है, देखो NCERT में चुपके से लाइन दे रखी है, देखो ऑल्टरनेटिवली नाइट्राइल्स आर सिलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि डाइबल टू अमीन्स फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अभी देखो हमने ये रिएक्शन करी थी जिसके अंदर हमें लास्ट में CHO मिला था। अब ये कह रहा है कि जैसे ये SnCl2H+HCl एल्डिहाइड दे देते हैं ना, ऐसे ही अगर हम डाइबल H डालेंगे ना तो वो नाइट्राइल से इमीन्स बन जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये सारी रिएक्शन मैंने आपको कवर करा दी है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है साइड चेन रिएक्शन। ओके, साइड चेन रिएक्शन क्लोरीनेशन बहुत इजी रिएक्शन है। टॉलिन लिया, टॉलिन के अंदर Cl2H म्यू डाला एंड यहाँ पे आपका CHCl2 बन गया। अगेन देखो H2 डाल रखा है, क्या जाएगा एल्डिहाइड। नेक्स्ट अब है गेटरमैन कोच, देखो बेंजीन ले रखा है, गाइस इसका रिएक्शन याद कर लो, COHCl एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ CuCl, इसमें आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। और ये आप रिएक्शन याद कर लो तो अच्छा है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, देखो ये है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ओके, अब देखो बहुत इजी रिएक्शन है डरने के बाद। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के अंदर अब हम CdCl2 डालेंगे तो जो ये 2R है ना, ये CD के साथ आ जाएगा। देखो कैसे R2CD एंड बाकी का जो ये चीज़ बचा ये आ जाएगा इसके साथ, देखो 2MgHCl। नेक्स्ट अब है फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, देखो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर अब हम एरोमेटिक RC+O कार्बोनाइल क्लोराइड है ये, इसके अंदर हम एनहाइड्राइड AlCl3 डालेंगे तो हमें देखो ये वाला जो पूरा कंपाउंड है ना ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ। सी दिस कंपाउंड ऑन दिस, देखो एग्जैक्ट है। अब है जो मेन पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, देखो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पक्का है, आपको जितने स्टार लगाने ना इतने स्टार लगा दो। अब देखो इसमें है एल्कोहल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन कीटोन एंड एल्डिहाइड। देखो बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, आपने क्या देखना है, सबसे पहले देखना है OH यानी कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा तो ये, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन एंड उसके बाद कोई भी लाइक CH3 CH2 ऐसे कोई चेन है वो। ठीक है, अब हम देखते हैं NCERT। देखो आप अगेन NCERT का ये क्वेश्चन तो गाइज बस ये मानो अगर 2026 का पेपर हार्ड बनाना होगा ना वो इस क्वेश्चन को उठा के दे देंगे। आप चाहे ना इसे रट्टा मार लो बट इसे ज़रूर कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपका लाइक जो मैंने पढ़ाया उससे पूरा बन जाएगा। एंड नाउ सी दिस, ये रहा इन टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है, इसमें वेट अ मिनट, सॉरी या देखो ये है एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन एंड नॉर्मल एंड एल्काइल। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड लास्ट में एन एल्काइल। इसका आप ये रीड कर लो तो अच्छा है, बॉइलिंग पॉइंट कभी कभी आ जाता है कि रीज़न क्या है। तो गाइज यहाँ तक कंप्लीट हो गया, मैंने पूरे 9 पेजेस एग्जैक्ट एक एक लाइन पढ़ा दी है एंड कुछ भी नहीं छोड़ा है। और लाइक है ना कोई बच्चा अगर बेसिक से पढ़ना चाहे ना तो इससे बेसिक से पूरा कंप्लीट मैं करा दूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। थैंक यू।